अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आए। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अगर कोई मेरे बहन भाई जो हैं वो बीमार हैं या परेशान हैं तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से उनकी सब परेशानियां अल्लाह ताला दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो करते हैं आज का शुरू एक व्लॉग आज का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाला हो जाएगा आपके लिए, और उसके साथ साथ मैं जो कर रही हूँ अपना ये काउंटर क्लीन, क्योंकि मैंने यहाँ पे करनी है एक बड़ी ही मज़े की चीज़ एडजस्ट। और मैं लाइसॉल वाइप्स आपके सामने यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये क्लीनिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और जर्म्स भी बहुत अच्छे किल करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही चीज़ें यूज़ करूँ जो कि मुझे कम जो है टाइम और एनर्जी लगा के जो है मेरी सफाई हो जाए। आज मैंने कोई सालन नहीं बनाया। हमारे यहाँ जैसे हम लोग सोचते हैं कि शायद सालन नहीं बनाया तो कोई कुकिंग का दिन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा सालन नहीं बना तो कुकिंग का दिन नहीं होगा। तो बस मैंने जो थोड़ा सा टाइम अपना उस टाइम पे बचा था जो हम खाना बनाने में लगाते हैं, वो मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग पे लगा लिया। और ये मेरे बड़े प्यारे प्यारे से कैंडल स्टैंड है, आपने मेरे घर के व्लॉग में देखे होंगे, मेरे जगह जगह पे डिफरेंट टेबल्स पे, आइलैंड पे, और ये जो मेरी फायर प्लेस है उसके ऊपर पड़े हैं। मुझे ये कैंडल स्टैंड बहुत खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर जैसे स्टोन लगे हुए हैं, नग लगे हुए हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं। और फिर जिस तरह का यहाँ का वेदर होता है ठंडा हर वक्त, तो उसमें जो है ये कैंडल्स चलती हों अगर शाम को या रात को, एक तो खुशबू देती हैं और दूसरा एक बहुत प्यारा सा एक एटमॉस्फेयर सा बन जाता है। तो आज का मेरा व्लॉग जैसा कि आपने देख लिया होगा टाइटल से, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग का है। ये अमेज़ोन ही नहीं है जैसे हम यूजली समझते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग की कुछ ही वेबसाइट है, अमेज़ोन हो गई या कुछ और जो है एक दो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होता है। तो सबसे पहले तो मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, जैसे मेरी बेटी ने जो ब्यूटी की अपनी चीज़ें ऑर्डर की थी, ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। इसने दो, एक ब्रश है और एक दूसरा स्पंज वाला ब्लेंडर है जो कि ऑर्डर किया था। मेरे बच्चे इतनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और मुझे पता है कि आप सब के भी बहुत करते हैं। टाइम जो है चेंज हो गया है, लोग जो है अब घरों में बैठ के ही ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, जाने आने का तो अब कॉन्सेप्ट बहुत ख़त्म होता जाता है। कोविड के बाद यहाँ कनाडा में बहुत सारे जो हैं स्टोर बंद हो गए हैं, जस्ट लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग पे आ गए। लेकिन फिर भी जो मुझे अच्छा लगता है कि आप जाके पसंद करके चीज़ बाय करो। तो आज का जो मेरा मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो है ये कि मेरा बच्चा जो है उसने परफ्यूम बाय किए हैं ऑनलाइन। ये वेबसाइट है ऑनलाइन जिसकी जो भी ब्रांडेड परफ्यूम होते हैं उस पे वहाँ पे तकरीबन तकरीबन लाइक हाफ प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। मैंने सोचा मैं आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन दूँ। इस वेबसाइट का नाम है फ्रेगनेंस नेट। ये आपके सामने जो परफ्यूम मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, ये रेगुलर इसकी ऑलमोस्ट $200 की प्राइस है और मेरे बेटे ने ये $100 में बाय किया। आप देखें कितनी अच्छी उसकी पैकिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम था और बहुत ही शानदार इसकी स्मेल। जो भी लाइक परफ्यूम के शौकीन लोग होते हैं या उनके लिए ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है रेगुलर प्राइस पे जाके बाय करने से बेटर है कि आप ऐसे जो हैं बाय कर लें। बहुत ही शानदार उसकी शॉपिंग होती है। ये अक्सर हमारे जैसे मेरा बेटा अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए यूज़ करता है। पिछले दिनों अपने दादा को उसने बाय करके भेजा। किसी की बर्थडे आती है तो अब देखते हैं ये उनका टेस्ट क्या है, कभी परफ्यूम देते हैं, कभी कोई और चीज़ से देते हैं। हर पर्सन की पसंद के हिसाब से बच्चे जो हैं उनको गिफ्ट करते रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि लाओ जी बच्चों ये रख दो, आप जो जो भी शॉपिंग है पहले मैं इसकी बनाऊंगी वीडियो, करूंगी रिकॉर्डिंग और दूंगी इन्फॉर्मेशन अपने जो है यूट्यूब फैमिली को, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये भी एक नेकी है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दो जो उनको फ़ायदा दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इस चीज़ को मैं एक गुड डीड समझ के करती हूँ। तो ये बड़ा ही एक ज़बरदस्त था, मुझे इसका लगा था कि इसकी प्राइस जो है तकरीबन हाफ है। फिर उसके बाद आ जाती है मेरी अपनी शॉपिंग।
अब अपनी शॉपिंग में तो आपको पता है हम लेडीज़ का तो एक ही काम होता है, किचन 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 किचन। जैसे कायदे आज़म ने फरमाया था ना, काम काम और काम, दिन रात काम। तो हमारा तो एक ही लाइफ में मोटो है, किचन 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 किचन। किचन की क्लीनिंग, किचन की सेटिंग, किचन के लिए शॉपिंग, किचन में कुकिंग। मैं कहती हूँ कि हम ख़ास तौर पे देसी जो हैं लेडीज़, उनकी ज़िंदगी का 90% हिस्सा जो है ना, 90% उनका डे, उनकी लाइफ किचन के अंदर गुजर जाती है। तो किचन की शॉपिंग ये सबसे पहले आपके सामने मैंने ये खोली। अभी मेरी कुछ और शॉपिंग जो आनी है वो अभी तक पहुंची नहीं, तो मैंने रिकॉर्डिंग पहले ही करनी शुरू कर दी। मैं हंस रही थी, मैंने सोचा था कि ये सारे बॉक्स जो है ना इकट्ठे खोलूँगी, कितना मज़ा आएगा। आप लोग कहेंगे कि बड़ी ये रिच है, बड़ी शॉपिंग करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब कुछ ट्रेंड ही ऐसा चल गया है, कुछ ज़माना ऐसा हो गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया, बहुत सारे स्टोर बंद हो गए हैं। अब तो घर बैठे ही जो चीज़ें मंगवा लेते हैं, और मुझे तो लगता होता है कि मेरी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है कि मेरा बाहर जाने को और शॉपिंग करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो बस घर में बैठे ज़रूरत की चीज़ें मंगवा लेते हैं। आजकल तो पाकिस्तानी कपड़े भी ऑनलाइन जो है वो बाय हो जाते हैं। इवन मैं तो हैरान रह गई ये सुन के कि हम लोग तो चले यहाँ पे मजबूर हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमें किसी को कहना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है। पाकिस्तान में जो बैठे लोग हैं वो भी अब ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू हो गए हैं। और मुझे अजीब सा ही ये कुछ लगता है कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था कि जाके आप फील करके, कपड़े का टेक्सचर देख के, डिज़ाइन देख के, कलर देख के आप चीज़ बाय करते हो। क्योंकि पिक्चर्स में जो कलर्स आते हैं वो तो बहुत डिफरेंट होते हैं और ओरिजिनल में बहुत डिफरेंट होते हैं। मुझे तो मज़ा जो है ना अपने खुद से शॉपिंग करने का, बाय करने का आता है। तो बस ये बॉक्स जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो मैंने अनबॉक्स किया था, उसके ऊपर भी मैं लाइसॉल के साथ उसको अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से इसके भी जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए। मैंने उसको कोशिश की थी, उसकी ट्रे अगर निकलती हो तो मैं निकाल के वॉश कर दूं, लेकिन वो नहीं निकलने वाली थी और पूरा ही बॉक्स मुझे किसी तरह से रिंस करना पड़ना था। तो इसलिए मैंने सोचा चलें, नीट और क्लीन तो है, बिल्कुल न्यू है, तो इसको मैं लाइसोल के साथ अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ ताकि मेरा वह ख़त्म हो जाए। तो ये है मेरी कॉफ़ी मशीन। अब यहाँ पे बच्चे जो हमारे हैं, तो आपको पता है गोरे तो बहुत कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी जो हैं आधे गोरे आधे देसी हैं। यानी यहाँ पे वो हम जैसे कहते हैं ना, कि मुझे एक पंजाबी की एक मिसल याद आती है, देसी मुर्गी वलैती चीका। जबकि मैं इसको उल्टा कहती हूँ कि ये हमारे पे बिल्कुल इस तरह से फिट होती है कि वलैती मुर्गी देसी चीका। क्योंकि हम लोग वलायत में रहते हुए जो हैं वो पाकिस्तानी स्टाइल की चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों में कुछ गोरों वाली आते हैं। ये लोग जो हैं कॉफ़ी पे चलते हैं। कॉफ़ी इनका इस तरह से है जैसे फ्यूल है, इनकी रगों में दौड़ती है। कॉफ़ी के बगैर इनकी आँख नहीं खुलती। अभी जैसे मैं जो क्लीनिंग कर रही थी, आपको थोड़ा सा मैसी मैसी लग रहा होता, ये कॉफ़ी बना बना के जो है ना सम टाइम ग्लास ओवर फिल कर देते हैं, कप ओवर फिल कर देते हैं। कभी नींद में होते हैं तो कुछ ना कुछ स्पिल कर देते हैं। तो इस तरह सा सिलसिला चलता रहता है। तो बस मैं उसको क्लीन वगैरह करती रहती हूँ। फिर भी जब मैंने इसको उठा के सारी क्लीनिंग अच्छी तरह से की थी, इसको नीचे ये पॉट्स का रखने के लिए टब, तो फिर भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसकी थोड़ी थोड़ी सी जो कॉफ़ी का कलर उतरा था। अब अल्लाह जाने जो कॉफ़ी बनती रहती है उसकी स्टीम जाती है, क्या होता है। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो फिर मैंने इसके ये पॉट्स जो हैं, पहले तो मैंने वैसे ही रखे हुए थे छोटे से एक स्टैंड में, लेकिन उसमें गुजारा नहीं होता था। तो ये मैंने अब अमेज़ोन से ऑर्डर किया। इसके अंदर 36 फिट हो जाते हैं और 3 डिफरेंट जो इसके खाने हैं, तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर भी जो है रख सकते हैं। पहले जैसे एक में था तो वो मिक्स हो जाता था, तो बच्चे बिखेर जाते थे कि इसमें से मामा दूसरा कौन सा है और ये कौन सा है। किसी को कोई पसंद है और किसी को कोई पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ तीनों। अब लाइक 3 इसमें जो आपके वो पॉट्स के जो हैं वो ड्रॉ बने हुए हैं, तो आप इसमें 3 डिफरेंट फ्लेवर भी रख सकते हो या दूसरे भी रख सकते हो और मिक्स करके।
तो मज़े मज़े का ये हो जाता है। और रमज़ान की आमद है तो हमारे तो आ गया है रमज़ान का चार्ट। इसके साथ साथ रमज़ान की तैयारियां भी चल रही हैं, और रमज़ान से पहले मैं तो अभी कुकिंग की तरफ तो गई नहीं हूँ। अभी तो मेरा ये काम है कि मैं अपना थोड़ा सा फ्रीज़र जो है ख़ाली करूँगी, उसको सॉर्ट आउट करूँगी, अपनी डीप क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि रमज़ान में मुझसे बिल्कुल क्लीनिंग का काम नहीं होता। मेरी कोशिश होती है कि हम रमज़ान में कुरान पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें, और मैं तफसीर भी सुनती रहती हूँ, एक लेक्चर सुनती हूँ पूरा। तो 2 घंटे की तफसीर होती है, कुरान का टाइम होता है। फिर उसके बाद आप जो है अफ्तारी, सहरी, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और मैंने फ्रिज के साथ ये मैग्नेट के जो हैं लगाए हुए हैं की होल्डर, इसके ऊपर मैं जो अपनी घर की ज़रूरी की होती हैं वो हैंग कर देती हूँ, जिसमें गाड़ियों की। और ये पीछे स्पेस बन गई है, इसमें मैंने वाटर बॉटल्स रख दी हैं जो कि मेरे बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। ये लोग ग्लास नहीं लेके जाते, ऊपर बॉटल्स ले जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाती, खाली हो जाती हैं तो वो गार्बेज में चली जाती हैं। वरना अगर बॉटल ख़त्म हो जाए तो मेरे सारे ग्लास जो हैं वो इनके बेडरूम्स में पहुंच जाते हैं, और नीचे कोई भी यूज़ करने को नहीं रहता। ऊपर से अगर शीशे के ग्लास चले जाएं तो इतना मुझे डर लगता है कि कहीं टूट गए ना पड़े तो मेरी तो ईद हो जाएगी, क्योंकि मुझे ग्लास टूटने का नुकसान का नहीं होता, मुझे उसकी सफाई करने का बहुत प्रॉब्लम। तो बस काम करने के बाद मुझे तो इतनी हो रही थी शुगर क्रेविंग, तो मैंने इसके लिए ये फटाफट से ओटमील जो है ये फ्लेवर्ड है, ये निकाला। इसका बिल्कुल जब आप दूध में डाल के गर्म करो इस तरह से टेस्ट आता है जैसे आप दूध जलेबियाँ खा रहे हो। सारी सफाई के बाद जो एनर्जी डाउन हुई है, जो कैलोरीज बर्न की हैं, वो कैलोरीज पुट बैक करने का टाइम आ गया। अब मुझे पता नहीं क्यों इतनी शुगर क्रेविंग आजकल हो रही है, शायद विंटर की वजह से। सर्दी बहुत ज़्यादा है, और जो है सर्दी में आपको ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है। तो फिर बस मैंने फटाफट से ये ओटमील बनाया, और ये आप लोग हैरान हो गए, ये मेरा ब्रेकफास्ट नहीं डिनर था। लोग ओटमील ब्रेकफास्ट में खाते हैं और मैं डिनर में।